सीख लेते हैं अभी, उसके बाद चर्चा में भाग लेंगे। क्लास नहीं है, क्लास नहीं चल रही, देखियो अपने ऐप पे चल रही कि नहीं। एक भाई क्या करें, सारे बालक कह रहे हैं क्लास लाइव नहीं हो रही। एक बच्चे ने लिखा श्रुति ने अब लाइव हो गई, देखियो मोबाइल में लाइव हुई क्या। भाई हम भी चेक कर रहे हैं, जैसे लाइव हो जाएगी हमारे मोबाइल में तो ही पढ़ाना शुरू करेंगे। हो गया भाई शो है, देख सारे बच्चे जब कमेंट करें हाँ लाइव हो गए तब पढ़ाना चालू करेंगे। लिया रख प्रियांशु, प्रियांशु इस बैग को चेक कर, इसके अंदर एक आंखों में डालने वाली दवाई है, निकाल। है लाइव अब मोबाइल पे चल गई, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब लाइव हो गई होगी क्लास जी। क्या हाल है आप सबके, सब ठीक ठाक होंगे, इसी उम्मीद से आज पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीजों को सीखने वाले हैं। आज देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहले तो आप इस बात को सीखिएगा कि हमने किसी भी कार्टेशियन प्लेन को 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, किसी भी समतल चीज को 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। जैसे पूरी पृथ्वी को भी हमने 4 हिस्सों में बांट रखा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे करके बांटा है ना 4 डायरेक्शन में, ऐसे ही किसी भी प्लेन को 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। यहां से शुरुआत करते हैं, ये 0 डिग्री रहता है, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, ये 90 डिग्री रहता है, ये 180 डिग्री आता है, ये 270 डिग्री आता है, फिर आगे बढ़ेंगे 360 डिग्री, और फिर 90 बढ़ाएंगे, फिर 90 बढ़ाएंगे, फिर 90, फिर 90, फिर 90, इस तरह से चलते रहेंगे। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों हमने इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटा हुआ है। जो 0 से 90 के बीच में होता है इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट कहते हैं, इसी में है शायद, नहीं है, निकाल एक बार सर्च कीजिए, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी। जो 90 से 180 के बीच में रहता है इसे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। 180 से 270 के बीच में जो रहता है उसे हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 के बीच में जो रहता है इसे हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने किसी भी क्वाड्रेंट को बेसिकली 4 बराबर हिस्सों में बांटा हुआ है। ठीक है, कितने बराबर हिस्सों में बांटा हुआ है, 4 बराबर हिस्सों में बांटा हुआ है।
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्लियर है जी। अब कहानी आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ सवाल लेता हूं बेसिक टाइप से। यार पीयूष सवाल छोड़ रखे हैं तूने शायद बीच के। देखिए मैं बताता हूं। सवाल ऐसे होगा, इफ पहले इसको और डिटेल में समझाता हूं। मेरे बच्चों हमने इसको 4 कार्टेशियन प्लेन में बांटा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहला क्वाड्रेंट जीरो से, अरे अमरेश भाई रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है। अफगानिस्तान ले जाके छोड़ूंगा तुम्हें। पहला जो क्वाड्रेंट होता है, नहीं मिली, पहला क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 के बीच में, दूसरा क्वाड्रेंट होता है 90 से 180 के बीच में, तीसरा होता है 180 से 270 और चौथा होता है 270 से 360 डिग्री के बीच में। अब कहानी या लड़ाई ये है कि मेरे प्यारे बच्चों आपने अच्छे से पढ़ी होंगी ये बातें अपने टाइम में। ये 0 0 रहता है, यहाँ प्लस में रखते हैं वैल्यू 1, यहाँ +2, समझ रहे हैं ना, यहाँ +3 +4 +5, यहाँ सारी वैल्यू प्लस में होती, यहाँ सारी वैल्यू प्लस में होती, यहाँ सारी वैल्यू माइनस में होती, यहाँ पे भी मेरे बेटे सारी वैल्यू माइनस में होती, जैसे -1 -2 -3 इस तरह से माइनस में होती। तो मैंने प्लस और माइनस समझाया प्यांशु। इससे इधर सारी प्लस की वैल्यूज हैं, इससे इधर सारी प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू। मेरे प्यारे बच्चों जब आप धरती पे खड़े होंगे तो धरती के पैरेलल ये वाली लाइन रहती, एक्स एक्सिस बोलते हैं इसे हम। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? एक्स एक्सिस कहते हैं इसे, हम कहते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस बोला जाता है। ये बिल्कुल धरती के पैरेलल लाइन है, ठीक है। और ये बिल्कुल सीधी वर्टिकल लाइन है ये वाली, इसे हम वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये कहानियां हमने पढ़ी हुई हैं, पहले भी पढ़ी होंगी आपने स्कूलों में, थोड़ा याद भी होगा, नहीं होगा तो मैं आपको बता रहा हूं। अब आगे आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, कोई भी ट्रायंगल, लेट्स से ये कोई ट्रायंगल है, और आज की चीज बड़ी जरूरी है, मैं कॉन्सेप्चुअल ही पढ़ाऊंगा सवालों की जगह आज, क्योंकि जितना कॉन्सेप्चुअल आज सीख लेंगे वो आगे सारा काम ही आना है हमें। हाँ, मैं चर्चा आपसे ये करना चाह रहा था यहाँ पे कि कोई भी ट्रायंगल होगी, जैसे मान लीजिए ये वाली साइड +3, ये वाली साइड +4 है, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये वाली साइड बताइए क्या हो। तो आप कहेंगे सर देखिए इसका तरीका होगा, इसका वर्ग, इसका वर्ग, कस के रूट 16 और 9 25 का वर्गमूल 5, यानी हाइपोटेन्यूज प्लस है। मैं कह रहा हूं यार ये है +4, ये है -3, अब इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। आप कहेंगे सर तरीका ये है कि जो यहां वैल्यू लिखी है उसका वर्ग कर दो, जो यहां वैल्यू लिखी है इसका वर्ग कर दो, और दोनों के वर्ग को जोड़ दो। तो आप जानते हैं 4 का वर्ग 16 और माइनस का वर्ग भी प्लस आना है, तो 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25 का वर्गमूल 5। तो आंसर जो आएगा मेरा सर वो आएगा 5। हाँ ना, मैं ऐसे ट्रायंगल बना लूं कि सर ये -4 है, ये +3 है, तो बताइए ये कितना होगा। तो भी आप मुझे सेम वही ज्ञान बांटेंगे कि सर इसका वर्ग कर दो तो -4 का वर्ग, प्लस में इसका वर्ग कर दो +3 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25 का वर्गमूल 5। हाँ ना, चाहे आप ऐसे आ जाइए
ये भी माइनस ले लूं, ये भी माइनस ले लूं, अब इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आप कहेंगे सर बात यहां पे भी वही होगी कि सर -4 का वर्ग कर दो और -3 का वर्ग कर दो, दोनों के स्क्वायर के सम को जोड़ दो। तो वही माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस, 16 9 25 का वर्गमूल 5, यानी आंसर आया सर 5। तो सर मेन लड़ाई यहां पे ये है, मेन लड़ाई यहां पे ये है कि आप माइनस का वर्ग करो या प्लस का वर्ग करो, दोनों ही स्थितियों में जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा आपका प्लस। अब माइनस का वर्ग करो या प्लस का वर्ग करो, दोनों ही स्थितियों में जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा आपका प्लस। हाँ है ना। क्या किसी भाई को किस बात में दिक्कत है? किसी भी भाई को क्या इस बात में कोई दिक्कत है? यानी आप माइनस का करें या प्लस का करें, दोनों ही स्थितियों में पॉजिटिव ही हाइपोटेन्यूस आता है। यानी मैं आपको ये जताना चाहता हूं या बताना चाहता हूं कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये प्लस हो या माइनस हो, ये साइड भी प्लस हो या माइनस हो, लेकिन ये साइड हमेशा ही प्लस होगी। जो हाइपोटेन्यूस है मेरे बच्चों वो हमेशा ही प्लस होगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, अब आगे आइए। क्यों प्लस होगा? क्योंकि बेसिकली ये जो है ये इन दोनों का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट है। तो जब आप माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा। एक बच्चा कह रहा है लेंथ माइनस होती नहीं बेटा, कभी भी माइनस नहीं होती, बट इट इज ए टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंट करता है, माइनस नहीं होती। माइनस होती नहीं है लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन है। कैसे समझाता हूं? जैसे मैं यहां को, आपको पता है कि आदमी हमेशा कहां खड़ा होता है? अपने बेस पे, और हमारे लिए हमेशा ही बेस क्या होगा? एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस धरती के पैरेलल है, जमीन के पैरेलल। अगर जमीन के पैरेलल है तो वही हमारा बेस कहलाएगा। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा बेस होगा। अगर कोई ऑब्जर्वर यहां खड़ा होगा, ध्यान देना, अगर कोई ऑब्जर्वर यहां खड़ा होगा और यहां से ऊपर किसी चीज को देख रहा होगा, तो ये जो ट्रायंगल बनेगी, ये जो ट्रायंगल बनेगी, ये जो ट्रायंगल बनेगी, ऑब्जर्वर कहां खड़ा है? यहां। तो जहां ऑब्जर्वर खड़ा होता है वही एंगल होता है थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां ऑब्जर्वर खड़ा है, ध्यान दीजिए, यहां कौन खड़ा है? ऑब्जर्वर खड़ा है। अगर यहां ऑब्जर्वर खड़ा है तो मेरे शेरों ये लेंथ किस में आएगी? आप कहेंगे सर प्लस में। ये वाली लेंथ भी किस में? प्लस में। लेकिन ये वाली लेंथ तो हमेशा ही प्लस होती है। हाँ है ना। ये वाली लेंथ क्या होगी? प्लस। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यार मेरे को ये बताइए साइन थीटा बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब ये बताइए इस वाली ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पॉजिटिव है या नेगेटिव? आप कहेंगे सर थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, वो तो पॉजिटिव है, तो सर प्लस है। और हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस तो हर एक में प्लस होता है, तो सर ये भी प्लस है। और प्लस को प्लस से डिवाइड करोगे तो उत्तर आएगा पॉजिटिव। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ऐसे ही साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, तो कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा। वही मैं आपसे जानना चाहूं, टेन बताइए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? आप कहेंगे सर टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है मेरे बेटे, तो परपेंडिकुलर क्या है? प्लस, और बेस भी क्या है? प्लस। तो ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो उत्तर भी प्लस आएगा। मतलब टेन भी पॉजिटिव है तो कोट भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। उल्टा ही होता है एक दूसरे का। ऐसे मेरे बेटे कोस निकालोगे, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आपने देखा बेस क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव, और हाइपोटेन्यूस तो ही पॉजिटिव, रहता ही पॉजिटिव, तो उत्तर इसका ही पॉजिटिव, तो सेकंड भी पॉजिटिव आ जाएगा। इस बात का अर्थ ये हुआ कि जो पहला क्वाड्रेंट है ना, इसमें साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोसिकेंट हो, सीकेंट हो और कोट हो, सारी ही वैल्यू आपस में पॉजिटिव होती है। मतलब सारी ही वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। यानी पहले क्वाड्रेंट में हर एक वैल्यू अपने आप में पॉजिटिव उत्तर देगी, नेगेटिव नहीं देगी। सारी वैल्यू क्या होंगी मेरे बच्चे? इसमें पॉजिटिव। हाँ है ना। अब आगे आते हैं। अब मेरे बच्चों ये तो थी भैया पहला क्वाड्रेंट, हाँ है ना। अब चर्चा कर लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट पे अब चर्चा कर लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे।
तो ये बताओ कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो यहां से यहां होगा। आदमी हमेशा कहां खड़ा होगा? एक्स एक्सेस पे, यानी धरती के पैरेलल किसी चीज पे, चाहे वो धरती की ऊंचाई पे ही खड़ा हो, चाहे वो 5वें मकान पे खड़ा हो, लेकिन खड़ा तो धरती के ऊपर ही होगा ना, उसी के पैरेलल लाइन पे ही खड़ा होगा ना, है ना। ऐसा थोड़ी कि ये पेन है, अब ये धरती ऐसे है तो धरती के ऊपर ऐसे ही खड़ा होगा ना, ऐसे तो ये कभी भी खड़ा नहीं रह सकता। रह सकता है? नहीं रह सकता। तो हमेशा जो बेस होता है वो एक्स एक्सिस ही लेके चलता है, ठीक है। अगर आप बेटे यहां खड़े, ये आपके सामने हाइट दिखाई दी, तो आप इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे, ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी। और बबुआ गौर से अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? नेगेटिव। ये क्या है? पॉजिटिव। और हाइपोटेन्यूज कुछ भी कर लो हमेशा ही पॉजिटिव आना है। बताया था क्यों? मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑब्जर्वर यहां खड़ा है क्योंकि एक्स एक्सिस पे खड़ा होगा। अगर यहां खड़ा है, इधर देख रहा है, तो ये उसका एंगल हो गया थीटा, है ना। अब कहानी ये है कि मैं आपसे कहूं कि बेटे साइन थीटा बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब सर परपेंडिकुलर होता है सामने वाला, तो थीटा के सामने वाला होगा ये साइड और ये है पॉजिटिव। हाइपोटेन्यूज हमेशा ही प्लस होगा, तो आंसर आएगा प्लस। अब साइन पॉजिटिव है तो मेरे बेटे कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा। ऐसे ही आज ये 10 पे, 10 क्या होता है जी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या जी? प्लस, लेकिन बेस क्या है? माइनस। तो प्लस अपॉन माइनस करोगे तो उत्तर माइनस आएगा। भाई जैसे +3 है, -2 है, 5 है, कुछ भी, तो आंसर क्या रहेगा? माइनस में आ जाएगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, हाँ है ना। यानी 10 नेगेटिव आ गया तो कोट भी नेगेटिव होगा। ऐसे ही मैं कहूं कोस बताइए, तो आप कहेंगे सर कोस जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के साथ वाला बेस होता है, ये बेस व बेस क्या हुआ जी? नेगेटिव। और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव आ गया। तो आपने देखा कोस नेगेटिव है तो इसका उल्टा भी नेगेटिव होगा, सेकेंड भी नेगेटिव होगा। यानी 10 हो, कोट हो, कोस हो, सेकेंड हो, ये सारे क्या रहते हैं? नेगेटिव। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे प्यारे बच्चों केवल साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होता है। यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यूज आपस में क्या रहती है? नेगेटिव रहती है ना। यानी जिसमें बेस आ गया वो सारी नेगेटिव होगी, क्योंकि बेस नेगेटिव है हमारा, इस वजह से। अब इससे आ गया अब आते हैं दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट। भाई आदमी खड़ा तो यही होगा, या तो ऊपर देख लेगा या नीचे देख लेगा। मैं 5वीं मंजिल पे खड़ा और नीचे देख रहा हूं, तो खड़ा तो मैं धरती के पैरेलल बेस पे ही होऊंगा ना। तो यहां से जब वो यहां देखेगा नीचे जमीन पे किसी बिंदु को, तो जहां वो खड़े होके देख रहा है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हुआ, यानी वो एंगल हुआ थीटा। ये साइड आप जानते हो माइनस है, सारी माइनस माइनस है, तो ये लेंथ आ गई माइनस, ये लेंथ आ गई प्लस। हाइपोटेन्यूज प्लस होता ही है ना, माफ करना, ये वाली वैल्यू भी क्या होगी मेरे बेटे? माइनस, क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस, तो ये वैल्यू भी माइनस, ये क्या होनी? प्लस। अब आप अगर यहां पे गौर से देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लेंगे तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लोगे वो भी नेगेटिव आएगा, यानी साइन कोसिकेंट नेगेटिव, कोस सीकेंट नेगेटिव। अब लेते हैं 10। तो tan थीटा क्या होता है जी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। गौर से देखोगे तो मेरे बेटे परपेंडिकुलर क्या है? थीटा के सामने वाला, और थीटा के सामने क्या है? माइनस, यानी परपेंडिकुलर नेगेटिव। और इसके साथ वाला बेस तो नेगेटिव है ही, है ना। तो माइनस से माइनस कट जाए, जैसे -5 बटे -4 लिखा तो उत्तर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 10 यहां पे प्लस आएगा। और 10 प्लस तो कोट भी प्लस, क्योंकि 10 और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो tan थीटा और कोट थीटा ऐसे हैं जो मेरे प्यारे बच्चे थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। tan थीटा और कोट थीटा ऐसे हैं जो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। समझ पाए? बड़ी बेसिक सी जानकारी, 99% स्टूडेंट्स को आती होगी, बट इट इज माई फर्स्ट ड्यूटी टू टेक एवरी स्टूडेंट विद मी। अब आ गया ये, अब लास्ट क्वाड्रेंट चलोगे मेरे बेटे, तो यहां से बनाओ। भाई यहां ऑब्जर्वर खड़ा होगा, ऑब्जर्वर एक्स एक्सिस पे धरती के पैरेलल खड़ा होगा, यहां से देख रहा होगा। तो आप एक चीज महसूस करेंगे भैया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये हाइपोटेन्यूज हमेशा ही पॉजिटिव होना है, ये एंगल है थीटा।
हाँ है ना। तो यहां पे आप देखेंगे कोस क्या होगा जी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थीटा के लिए बेस क्या होगा, उसके साथ वाला क्या है, प्लस, और हाइपोटेन्यूज तो प्लस हर एक का होगा, तो उत्तर आएगा प्लस। बाकी सब में जिसमें भी परपेंडिकुलर का इस्तेमाल होगा वो सारे नेगेटिव आएंगे, है ना। तो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस पॉजिटिव होगा और सीकेंट पॉजिटिव। कोस थीटा और सीकेंट थीटा मेरे बेटे पॉजिटिव होते हैं, ये भी एक बात है। यानी हम कुल मिला के इस कंक्लूजन पे निकल गए या पहुंच गए कुल मिला के मेरे बच्चों हम इस कंक्लूजन पे हैं कि भाई ये पहला क्वाड्रेंट है, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, चाहे साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोसिकेंट हो, सिकेंट हो और कॉट हो, सारे पॉजिटिव होते हैं। 0 से 90 के बीच में, और 90 से 180 के बीच में केवल साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं। क्यों होते, मैंने कारण बता दिया। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ये भी कारण बताया। फोर्थ में कोस और सिकेंट पॉजिटिव होते हैं, ये भी मैंने रीजन समझाया। तो ये बातें मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताई है। अब आप इतनी बात को समझिए, फिर मैं आगे की कहानी समझाऊंगा। तो आप कहेंगे सर बात यहां पे भी वही होगी कि सर माइनस, ये भी कारण बताया। फोर्थ, जी सभी के साथ साइन है भाई, थीटा है, यहां पे भी थीटा है, क्योंकि बिना ऑब्जर्वर के तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना। ट्रिग्नोमेट्री तो लाई ही बिटवीन, मतलब ऑब्जर्वर करती। आइए, एक सवाल बताइए। इफ 3 tan थीटा -4 equal to 0 and theta doesn't lie in first quadrant, थीटा प्रथम चतुर्थांश में नहीं, नहीं, तो फाइंड करना है आपने प्लीज करें, इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी, करिए जी प्रयास करें।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 3 tan थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0 है। ये इक्वल टू 4 होगा तो tan थीटा की जो वैल्यू होनी है मेरे बेटे वो आएगी 4/3। tan थीटा की जो वैल्यू होनी है क्या होनी है 4/3, है ना। अब आपने देखा कि सर tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, tan थीटा की वैल्यू सर पॉजिटिव आई है, 4/3 पॉजिटिव आया। और हम ये बात पढ़ के आए हैं कि भैया tan थीटा पॉजिटिव कहां होता है, और सो फिर tan थीटा पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। tan थीटा पॉजिटिव होता है मेरे बेटे थर्ड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में tan पॉजिटिव होता है और थर्ड में भी tan पॉजिटिव होता है। यानी दो ही ऐसे क्वाड्रेंट है जहां पे tan की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी जगह नहीं। अरे सवाल कहां भैया, यानी दो ही क्वाड्रेंट ऐसा है जहां tan की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो tan की वैल्यू पॉजिटिव दो ही जगह आ सकती है, या तो फर्स्ट में या फिर थर्ड में। अब मेरे बेटे कहानी ये है कि थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, थीटा डजंट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि भाई थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अगर मेरे बेटे थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो फिर थीटा कहां लाई कर रहा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर थीटा कहां लाई कर रहा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब थीटा जो है वो यहां पे बना हुआ है, यहां पे, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा। भाई tan थीटा पॉजिटिव दो ही जगह होता है, तो फर्स्ट में या थर्ड में। थर्ड की मना करना, फर्स्ट की मना कर रहा है, फिर थर्ड में होगा। अब ये बताओ कि साइन क्या होता है। आप कहेंगे साइन होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको मिटा डालते हैं भैया। अब एक बात बताओ, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, तो आपका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5। तो tan होगा जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। कोस होता है जी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। tan होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट होता है जी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब मेरे दोस्तों कहानी ये है कि अब हमें सेट बैठाना पड़ेगा कि कौन सा क्वाड्रेंट किस एंगल को पॉजिटिव करेगा, किसको नहीं। अगर थीटा थर्ड में है तो साइन पॉजिटिव होगा, नहीं जी नेगेटिव। कोस पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि थर्ड में तो केवल tan और कोट ही पॉजिटिव। tan पॉजिटिव होगा जी होगा, कोट पॉजिटिव होगा जी होगा। अब सोल्व करते हैं। -4, 5 3 15, 3 3 9, -9, 3 चौक 12, 4 चौक 16, माइनस 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 9 3 27/2 का मतलब हुआ 13.5। देखिए 9 और 4 13 हो गया, हाँ है ना। 9 और 4 कितना हो गया भाई 13। 16 में से 13 गया, आपका कितना बच गया 3। 3 इसमें से घटाओगे तो उत्तर आया -10.5। ये उत्तर है क्या जी, -10.5 इज योर राइट आंसर। बहुत सुंदर, -10.5 इज योर राइट आंसर। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया मेरे शेरों, कमाल कर दिया तुमने। भाई जी कर पाए? आइए जी अगला सवाल। कहता है भैया थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, तो आपको बताना है tan स्क्वायर थीटा प्लस
15 कोस थीटा माइनस 7 कोसिकेंट थीटा। बताइए जी आंसर क्या होगा। आइए मित्रों, तो मेरे बच्चे यहां से 4 उधर जाएगा प्लस का, तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल के लाओगे तो आपकी आएगी 4/5। तो आप कहेंगे ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, तो बेस आ जाएगा सर कितना 3, ट्रिपलेट है 3 4 5। दूसरा साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो साइन दो ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ तो मना कर दिया, सेकंड में नहीं है, लिखा है ना कि सेकंड में नहीं है, तो इसका मतलब थीटा कहाँ होगा, फर्स्ट में होगा। फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, यानी सबके उत्तर प्लस आएंगे। तो 10 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 4/3, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 15 कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 3/5, 7 कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट क्या होता है जी, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर 5/4। बस मेरे बेटे सोल्व कर देंगे आंसर, क्योंकि सारे ही पॉजिटिव रहने, नेगेटिव कोई सा भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि थीटा इस बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर गया, है ना। अब लड़ाई को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। हाँ जी, कहानी मेरे बेटा ये है, छोटे शब्दों में समझाऊंगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर मेरे बेटे एक राइट एंगल ट्रायंगल, इफ इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, और अगर ये वाला कोण थीटा है, अच्छा ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री, तीनों एंगल का सम कितना है जी 180 डिग्री। अगर मेरे बेटे तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, ये 90 है, तो इन दोनों एंगल का सम भी क्या होगा 90 डिग्री। और अगर मैं ये वाला एंगल थीटा रख लेता हूं, तो ये वाला एंगल क्या होगा मेरे बेटे, तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा। भैया आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है क्या, कि सर अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा। पक्का है कच्चा? पक्का। अब एक बात और भी बताएं मुझे, क्या
कि मेरे बेटे इस साइड का नाम मैं रख लेता हूं ए, इस साइड का नाम मैं रख लेता हूं बी और इस साइड का नाम रख लेता हूं मैं सी, है ना। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मेरे बेटे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो आप कहोगे साइन, भाई ये तो एंगल हुआ ना, भाई 90 माइनस थीटा का एंगल है, तो साइन होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सर ये बताओ 90 माइनस थीटा एक तो एंगल है, एंगल के सामने वाला क्या हुआ, आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ सी। भाई इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो उत्तर आया सर बी बाई सी। बहुत सुंदर, बी बाई सी, है ना। अब मैं आपसे कहूं कि बेटा मुझे कोस थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आप कहेंगे कोस होता है सर 20 अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस बार एंगल थीटा है, पहले 90 माइनस थीटा था, तो अगर एंगल थीटा लेंगे सर तो इसके साथ वाला होगा बेस और ये वाला होगा हाइपोटेन्यूज, हाँ है ना। तो थीटा के लिए बेस क्या हुआ बी और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ सी। तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई सर बी बाई सी, कोस थीटा की वैल्यू आ गई सर बी बाई सी। क्या आप सहमत हैं या नहीं इस बात से। कोस थीटा की वैल्यू होगी सर बी बाई सी। अब यार गौर से देखो तो आप कहेंगे क्या भैया, भैया बात यह है कि ये बी बाई सी यहां पे भी है और ये बी बाई सी यहां पे भी है, इसका मतलब बी बाई सी साइन 90 माइनस थीटा को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बी बाई सी कोस थीटा को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा और कोस थीटा दोनों ही आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू बी बाई सी निकल के आई, हाँ है ना। मेरी बात समझ पाए, क्या किसी भाई को दिक्कत है, नहीं। क्या कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर आ गया कोस थीटा के। एक बार इस बात को समझो, फिर चर्चा का दौर आगे बढ़ाएंगे। तो आपने एक चीज नोटिस की यहां पे, क्या नोटिस ये की सर कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो बेसिकली इक्वल आया किसके, कोस थीटा के। साइन 90 माइनस थीटा जो है वो इक्वल आ गया आपके कोस थीटा के। ये एक सूत्र बन गया, है ना। अब ऐसे हर एक सूत्र तो बना बना आप देखोगे नहीं, तो मैं इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको लिखवा रहा हूं, उस फॉर्मेट पे ध्यान रखिएगा और उसी से फिर आगे चीजों को करिएगा। क्या कि जब भी वाई एक्सिस प्लस माइनस थीटा होगा, जब भी वाई एक्सिस प्लस माइनस थीटा होगा, वाई एक्सिस प्लस माइनस थीटा होगा मेरे बेटे, तो ऐसी हर एक स्थिति में वाई एक्सिस प्लस माइनस थीटा होगा मेरे बेटे, ऐसी हर स्थिति में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। साइन कोस में कन्वर्ट करेगा, और अगर कोस होता तो साइन में कन्वर्ट होता। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि एंगल बदलने पे कोस होता बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और साइन होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 90 माइनस थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर है कोस के लिए वही बेस हो जाता है, इसीलिए तो चेंज बदल रही है, मतलब सेम आंसर ला दे रही है। तो साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन में, टेन बाबू कोट में बदलता और कोट टेन में।
कोसिकेंट सीकेंट में बदल रहा है और सीकेंट सर कोसिकेंट में बदल रहा है, हाँ है ना। कोसिकेंट में बदलता है और सीकेंट कोसिकेंट में बदलता है, यानी सारी चीजें आपस में चेंज करते हैं। कैसे समझाता हूं, जैसे मैं आपको ये कहूं कि बेटे आप मुझे ये बताइए क्या कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं मेरे बेटे, बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो आपको सिर्फ ये करना है कि आप ये देखिए 90 आया कहां पे। तो आप कहेंगे सर 90 आ रहा है वाई एक्सिस वाली लाइन पे। 90 कहां आ रहा है सर, वाई एक्सिस वाली लाइन पे। अगर ये वाई एक्सिस वाली लाइन पे आया है तो ये चेंज होगा, और किस में चेंज होगा, साइन चेंज होगा कोस में। अब हमें ये देखना है कि प्लस कोस थीटा है या माइनस कोस थीटा है। इसके लिए आपको क्या दिमाग दौड़ाना होगा, क्वाड्रेंट का, कि सर 90 कहां होता है, यहां, ये बात पकड़िए। तो आप कहेंगे कि सर 90 होता है यहां, और चक्कर चल रहा होता है ऐसे। अगर प्लस करोगे तो आगे बढ़ोगे, प्लस करोगे तो आगे बढ़ोगे, प्लस करोगे तो आगे बढ़ोगे, और अगर माइनस करोगे तो पीछे चले जाओगे। तो प्लस करोगे आगे, तो 90 यहां है, माइनस करोगे तो यहां होगे, प्लस करोगे आगे आए, तो माइनस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस इसे नहीं देखते, इसे देखते हैं, क्या है ये, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं। जैसे मैं आपको कहता कि साइन 270 प्लस थीटा, तो बताया कि यार ये देखा करो कि आया कहां पे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। आप कहोगे सर ये तो वाई एक्सिस पे आया, ये रहा सर वाई एक्सिस। किस पे आया सर, ये वाई एक्सिस। अगर ये चीजें वाई एक्सिस पे आ रही हैं तो वाई एक्सिस पे 270 कहां है, यहां। तो ऐसे चक्कर घूम रहा है, प्लस करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, और माइनस करोगे तो पीछे घट जाओ। अब ये देखिए कि 270 प्लस कर रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, आप कहेंगे फोर्थ में। तो साइन तो चेंज होकर आएगा कोस थीटा, लेकिन अब हमें यह देखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है। तो आप कहेंगे कि सर फोर्थ में साइन होता है नेगेटिव, क्योंकि कोस पॉजिटिव होता है। तो उत्तर आएगा सर माइनस कोस थीटा। इसको मत देख बैठना, इसको मत देख बैठना, ये नहीं देखना होता, ये देखना होता है ना। जी मनोज जी, यदि आप समझ पाए, मैं आपसे पूछूं कि मेरे बेटे मुझे बताइए 10 90 प्लस थीटा बताइए। तो ये देखिए 90 कहां आता है, आप कहेंगे सर 90 आता है बेसिकली वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आ गया तो चेंज होगा, और 10 किस में बदलेगा सर, कोट में। 10 बदलेगा सर कोट में। अब प्लस हो गया माइनस क्वाड्रेंट पे, तो 90 यहां आया, प्लस करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, माइनस करोगे पीछे। तो आगे बढ़ोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कोट नहीं ढूंढना है, ये ढूंढना है 10। 10 क्या होता है जी, नेगेटिव। 10 क्या होता है जी, नेगेटिव, इसलिए आंसर माइनस कोट थीटा है। वहीं अगर मैं आपको कहता कि कोसिकेंट 90 डिग्री प्लस थीटा बताइए, तो आप कहते हैं सर 90 आ गया तो चेंज होगा, और कोसिकेंट किस में बदलेगा सर, सीकेंट में। तो आंसर होगा सर सीकेंट। प्लस माइनस देखते हैं, तो 90 यहां है मेरे बेटे, प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कोसिकेंट क्या होता है, प्लस। तो आंसर आएगा प्लस सीकेंट थीटा, हाँ है ना। वहीं अगर मैं कहूं कि सीकेंट या कॉट 90 माइनस थीटा 270 माइनस थीटा बताइए, तो आपको ये देखना है कि 270 कहां आता है, वाई एक्सिस पे। अगर वाई एक्सिस पे आ रहा है तो चेंज होगा, कोट किस में बदलेगा सर, 10 में। अब लड़ाई ये कि सर 270 माइनस थीटा, माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में ये नहीं देखते, इसे देखते हैं, कोट क्या होता है। आप कहेंगे सर कोट पॉजिटिव होता है, तो आंसर आएगा प्लस 10 थीटा। आंसर क्या होगा मेरे बेटे, प्लस 10 थीटा। समझने का प्रयास करो। ऐसे ही मेरे बेटे एक बात और, जब भी एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा हो
तो कोई चेंज नहीं होता टेंजेंट में, नो चेंज। कोई चेंज नहीं होता। कारण जैसे मैं लिखूं साइन 180 माइनस थीटा, तो मैंने आपको कहा कि साइन का साइन ही रहेगा, उत्तर में प्लस होगा माइनस, वो मैं अभी बता रहा हूं क्वाड्रेंट के हिसाब से। लेकिन ऐसा होता क्यों समझाता हूं भाई। इसको हम ऐसे तोड़ रहे साइन 180 माइनस थीटा को मैं ऐसे लिख रहा हूं 90 प्लस 90 माइनस थीटा। कोई आपत्ति ऐसा करने में? भाई जोड़ोगे तो वही आएगा 180 माइनस थीटा, हाँ है ना। अब अगर आप गौर से देखोगे तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो बताया था 90 पे चेंज होता है, तो 90 पे चेंज होगा तो साइन का चेंज होगी किस में आएगा, कोस में। और एंगल इस बार क्या आ गया 90 माइनस थीटा, आंसर आया कोस 90 माइनस थीटा। अब यहां पे भी गौर से देखोगे तो 90 है, वाई एक्सिस आ गया, चेंज होगा, और कोस किस में चेंज होगा, साइन में। तो 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आंसर आया साइन थीटा। तो 180 वाले केस में क्या होता है कि एक बार चेंज होता है 90 पे, फिर दोबारा से 90 आ जाता है, उस 90 से चेंज होकर वापसी वही हो जाता है। यानी अगर 10 है तो कोट में बदलेगा, और फिर कोट से वो 90 लेके 10 में आ जाएगा। ऐसे ही 180 से पहले साइन से कोस में आया, फिर कोस से वापसी साइन में चला गया। तो कुल मिला के आप ऐसे देखिए कि जब भी एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा होगा, एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा होगा, तो कोई चेंज नहीं होगा। बच्चे कह रहे हैं कि डाउट क्लास लो, बेटा डाउट क्लास बिल्कुल लेनी है 110%। हमारी एक बुक है 73 शो करके, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये वाली बुक है, इसमें लगभग होंगे 10,000 क्वेश्चन, ठीक है। तो 10,000 जो क्वेश्चन है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस की वीडियो इसमें अवेलेबल नहीं थी। तो जब भी आप इसके क्यूआर कोड के थ्रू आप इसको स्कैन करके इसकी वीडियो देखना चाहते थे किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन की जो आपको समझ नहीं आ रही थी, तो उसमें एक समस्या ये लिखी आ रही थी, जैसे क्यूआर कोड पता नहीं दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा, ये यहाँ क्यूआर कोड है, ठीक है। इस क्यूआर कोड के थ्रू जब आप देखना चाह रहे थे इसको, तो आपको हमेशा ऐसा लग रहा होगा कि यार कुछ सवालों की हम वीडियो नहीं देख पा रहे। तो अब हमने क्या है कि पूरी टीचर्स की टीम लगाई हुई है ताकि हर एक क्वेश्चन की वीडियो शूट करा दें, और उम्मीद है आने वाले 10 से 12 दिन के अंदर सारे क्वेश्चंस की वीडियो शूट हो जाएगी हमारी। जैसे ही ये सारे क्वेश्चंस की वीडियो शूट हो जाएंगी, फिर हमारे टीचर्स फ्री हो जाएंगे, फिर आपके पीछे लगा देंगे उनको, हर एक बच्चे का डाउट क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो बस थोड़ा ही टाइम की दिक्कत है। आप बुक कहां से लें? देखिए, आप बुक ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, या कोई और भी पोर्टल हो सकते हैं, वहां से भी ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके आसपास कोई मार्केट शॉप है जहाँ किताबें मिलती हैं, किताबों की मार्केट है, तो आप वहां से लीजिए। उसका एक फायदा यह है कि जब कोई भी बुक अमेजन पे सेल होती है, जैसे मान लीजिए इस बुक का एमआरपी की अगर मैं बात करूं, ये वाला, तो इस बुक का एमआरपी 590 रुपए है ना। बेसिकली मैंने ये पब्लिकेशन का काम प्रॉफिट कमाने के लिए जीवन में कभी नहीं किया, सिर्फ एक ही उद्देश्य के साथ ये काम किया था कि एक तो हम हर एक बच्चे तक पहुंच पाए, दूसरा ये कि हम सही कंटेंट को जिस स्टाइल में टीचर पढ़ाता है, जिस स्टाइल में एग्जाम क्रैक होता है, उसी स्टाइल में बच्चे तक उसका सॉल्यूशन पहुंचा दे विद वीडियो सॉल्यूशन। तो इस बुक का एमआरपी है 590 रुपए, और इस बुक में पेज है मेरे हिसाब से भाई बहुत ज्यादा पेज है, यानी करीबन 1400 पेज है इस किताब में, 1400 पेज है। तो अमेजन का सीधा सा नियम होता है कि जो एमआरपी होता है उसका 20% अमेजन को चाहिए। यानी अगर इसकी 590 रुपए एमआरपी है, 600 रुपए एमआरपी मान के चलोगे, तो 20% 120 रुपए इसमें अमेजन अपना प्रॉफिट रखता है। उसके बाद फिर इसमें शायद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी वो जोड़ते हैं, जो इधर उधर लाने का होता है। तो उस केस में ऑनलाइन में ये किताब थोड़ी महंगी हो जाती है बजाय ऑफलाइन के। तो अगर आपके आसपास किताबों की मार्केट है, तो बेटर है आप अपनी मार्केट में जाए और वहां से बुक परचेज करें। उसका फायदा आपको मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? एक तो शायद प्राइस में थोड़ी सी रीजनेबल होगी वहां ऑफलाइन में, जहां आप दुकानों से खरीदेंगे। दूसरा एक फायदा यह है कि उन दुकानदारों की भी रोजी रोटी चलती है, इन चीजों से सरवाइव होती है। ये अमेजन का तो जो भी प्रॉफिट में हिस्सा होता है, आप जानते हैं, ये तो विदेश चला ही जाता होगा। यहाँ पे खर्चा होने के बाद कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लेके जाते होंगे। कौन है इसका दो मालिक जो है अमेजन वाला, शायद अमेरिकन है, वहां जाता होगा। तो यानी हम मेहनत कर रहे हैं, आप खरीद रहे हैं,
हमें रुपया बचना नहीं ना हमें बचाना। वो अकेला आपके हिस्से का 120 रुपए लेके चला जाएगा, उसमें उसका भी 50-60 खर्चा होता होगा टेक्निकल टीम के नाम का। बेटर है कि हम बुक शॉप से परचेज करें, अगर इजीली अवेलेबल है बुक शॉप तो उसका फायदा ये रहता है कि 20-30 रुपए वो किताब पे बचा लेता है तो उसकी रोजी रोटी चलती रहती है। वो जिस जगह दुकान किराए पे लेके बैठा रहता है उस दुकान वाले की भी रोजी रोटी चलती रहती है क्योंकि उसको किराया मिलता रहता है, तो सर्कुलेशन घूमता रहता है। बाकी आप अपने में ध्यान दीजिए। आइए, हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब भी एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा होगा तो नो चेंज होगा, मतलब कोई भी डाटा में चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे अगर यहां बात करें हम और मैं आपसे कहूं कि मेरे बेटे मुझे आप ये बताओ साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप ये देखिए कि 180 कहां आता है, तो आप कहेंगे सर 180 तो एक्स एक्सिस पे आता है। अगर 180 एक्स एक्सिस पे आ रहा है मेरे बेटे तो फिर नियम ये है कि कोई चेंज नहीं होगा, उत्तर में साइन ही रहेगा। अब हमें ये देखना कि कौन सा क्वाड्रेंट पड़ा, तो 180 डिग्री यहां हुआ, अगर प्लस करोगे तो थर्ड में, माइनस करोगे तो सेकंड में। तो अगर आप प्लस करते तो थर्ड में, माइनस किया तो सेकंड में, और सेकंड में ये देखना है साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो आंसर है प्लस साइन थीटा। वहीं अगर मैं कह देता कि कोस 180 माइनस थीटा बताइए, तो आंसर में तो आना है मेरे बेटे कोस ही, क्योंकि एक्स एक्सिस आ रखा है। लेकिन 180 माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, और सेकंड में कोस क्या होता है, माइनस, तो माइनस कोस थीटा। मैं कह देता आपको कि सीकेंट 180 प्लस थीटा, तो 180 एक्स एक्सिस होता है, तो यानी आंसर तो सीकेंट थीटा ही रहेगा। लेकिन 180 प्लस का मतलब थर्ड, और थर्ड में सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि टेन और कोटी पॉजिटिव होते हैं। मैं आपसे कहूं कि भैया कोस 360 डिग्री माइनस थीटा, तो आप ये बताइए 360 डिग्री कहां आएगा, तो आप कहेंगे यहां पे, भाई 270 में 90 जोड़ोगे 360 यही तो आया। तो अगर माइनस करोगे तो पीछे और प्लस कर दोगे तो आगे, क्योंकि चक्कर ऐसे चलता है ना। तो मेरे बेटे कोस 360 डिग्री माइनस थीटा, तो उत्तर तो कोस ही रहेगा। लेकिन 360 यहां है, माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कोस क्या होता है, तो आप कहेंगे पॉजिटिव, तो आंसर आएगा प्लस कोस थीटा। आंसर आएगा मेरे बेटे प्लस कोस थीटा। एक बार इस बात को समझो, फिर इस पे और लेते हैं। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं यहां पे कि मेरे बच्चों ये बताओ साइन 0 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। तो आप सबसे पहले देखिए कि 0 डिग्री कहां था, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। तो आप कहेंगे 0 डिग्री तो सर एक्स एक्सिस पे आ रहा है, और प्लस का मतलब हो गया फर्स्ट और माइनस का मतलब हो गया फोर्थ, है ना। तो सर एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो साइन का साइन रहेगा, और ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ में क्या होगा, नेगेटिव, माइनस साइन थीटा। क्या होगा मेरे बेटे, माइनस साइन थीटा, है ना। ऐसे ही मैं आपको कहूं कि बेटे कोसिकेंट 0 डिग्री माइनस थीटा बताइए क्या होगा, तो आप कहोगे सर कोसिकेंट थीटा होगा, और 0 से माइनस हो रहा है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कोसिकेंट नेगेटिव होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां एक बात आप गौर कर रहे होंगे क्या, कि मैं आपसे अगर ये कहूं कि भाई 0 में से 5 घटाइए, बताइए क्या उत्तर आएगा, तो आप कहेंगे सर आंसर आया -5। भाई 10 में से -5 घटाओगे या -7 घटाओगे तो उत्तर आया 3। लेकिन अगर -10 में 7 ऐड करोगे तो उत्तर आएगा कितना, -3। ऐसे ही यहां 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे -5। तो ऐसे ही 0 में से माइनस थीटा घटाओगे तो आएगा माइनस थीटा, तो ये आया साइन माइनस थीटा, और इक्वल टू आंसर आ रहा है माइनस साइन थीटा। सेम यही कोसिकेंट में आएगा, तो 0 में से थीटा घटाया माइनस थीटा, और यह आया माइनस कोसिकेंट थीटा, है ना। ऐसे ही मेरे बेटे मैं आपसे कहूं कि 10 0 डिग्री माइनस थीटा बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 10 0 माइनस थीटा की बात होगी, तो 0 एक्स एक्सिस पर है तो चेंज नहीं होगा, 10 ही होगा, और 0 माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में 10 होता है नेगेटिव है। तो ऐसे ही मेरे बेटे आप समझ ही गए होंगे
कि भाई 0 में से थीटा घटाया तो माइनस थीटा आया, तो ये माइनस टेन थीटा हो गया। ऐसे ही कोट के साथ कहानी करोगे सेम नहीं, तो कोट माइनस थीटा, मतलब 0 माइनस थीटा करोगे तो माइनस कोट थीटा आएगा, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि कोस 0 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे सर कोस 0 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। तो कोस 0 माइनस थीटा होगा माइनस कोस थीटा, कोस 0 माइनस थीटा होगा माइनस कोस थीटा या प्लस कोस थीटा, ये देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप ये देखिए कोस 0 माइनस कहां क्या होता है, कोस। अब माइनस हो गया प्लस हो गया, इस बात पे डिपेंड करता है कि 0 कहां, यहां प्लस करोगे ये, माइनस करोगे ये, माइनस किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। ऐसे ही सीकेंट में भी यही कहानी होनी कि सीकेंट 0 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सीकेंट थीटा ही आएगा। 0 माइनस मतलब फोर्थ, और फोर्थ में सीकेंट क्या होता है, पॉजिटिव, सॉरी कोस हो जाएगा पॉजिटिव, माफ करिएगा। तो आपने देखा कि भाई 0 में से थीटा घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस थीटा, तो यह आएगा कोस थीटा। और सीकेंट 0 में से थीटा घटाएंगे तो माइनस थीटा, यह आएगा सीकेंट थीटा। एक बार इन बातों पे गौर फरमाइए। इसलिए साइन अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करेगा, माइनस साइन थीटा देगा। कोसिकेंट भी अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व नहीं करता, इसलिए माइनस कोसिकेंट थीटा देगा। टेन भी अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व नहीं करता, माइनस टेन थीटा आता है। कोट भी अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व नहीं करता, माइनस बाहर फेंक देता है कोट थीटा। लेकिन कोस अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व कर लेता है और आंसर देगा प्लस कोस थीटा। सीकेंड भी अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए आंसर देगा प्लस सीकेंड थीटा। ऐसा इसलिए क्योंकि माइनस का मतलब हुआ 0 माइनस, और 0 माइनस का मतलब हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ऐसी कहानी है ना। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बड़े सारी जगह लड़ाइयां होनी है और आपकी ये लड़ाइयां काम भी आएंगी, तो समझिए कैसे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा साइन माइनस 30 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो आप कहेंगे सर साइन तो अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व ही नहीं करता, बाहर फेंकेगा तो आएगा माइनस साइन 30 डिग्री। तो एक बात बताइए, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो उत्तर आएगा माइनस 1/2, है ना। मैं आपसे कहूं 10 माइनस 45 डिग्री, बताइए क्या उत्तर होगा, तो आप कहेंगे सर देखिए 10 जो होता है वो माइनस बाहर फेंक देता है, तो माइनस 10 45 डिग्री, और 10 45 की वैल्यू 1, तो उत्तर आया -1, है ना। पेन से इनको बाहर रहने दे, सारी चीजों को, कागजों को, जितने भी छोटे मोटे कागज सारे बाहर निकाल दे, ये बाहर रख दे, ये अंदर रहने दे इसमें, ठीक है। अब देख लीजिए, हाँ इसमें इसमें सारे है ना, 10 केस हो गए, 50 के, ठीक है। 100 10 50 इसी में डाल दे। आइए मेरे बच्चे, सॉरी, अब मैं आपसे कहूं कि मेरे बेटे कोस माइनस 30 डिग्री बताई, तो कोस अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व नहीं करना, ऑब्जर्व कर लेगा और उत्तर देगा कोस 30 डिग्री, और कोस की वैल्यू होती है कोस 30 की √3/2, तो आंसर आएगा प्लस √3/2, है ना, समझ गए। तो क्या तुम्हें याद है, अब ये जो है ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे बेटे, कुछ नए नहीं है जो अभी मैंने कराए हैं, ये मेरे बेटे सारे मैंने जो भी लिखवाए वही सवाल है, क्लियर है। अब बाकियों पे चर्चा करते हैं। अभी एक रिजल्ट पढ़ाता हूं। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 360 डिग्री, अगर दो ऐसे एंगल है मेरे प्यारे बच्चों जिनका जोड़ 360 डिग्री,
अगर दो ऐसे एंगल है जिनका जोड़ 360 डिग्री है। अच्छा, एक बात मैं बतानी भूल गया, उसको समझ लो। क्या कि आज शाम को क्लास रहेगी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की 6:30 से 7:45 तक। अब ये डेली चला करेगी। 10 एक बात ये, क्या मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, मैक्सिमम वाले शाम की क्लास में तीनों ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक है ना। बहुत आसान टॉपिक है, ऐसे टॉपिक है कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोड पड़ जाएगा, लोड वोड कुछ नहीं पड़ेगा मेरे भाई, आसान टॉपिक है। पहली बात तो ये है ना। दूसरा, इसको पढ़ाने के पीछे कारण ये है कि थोड़ा सा अगर तो ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए सवाल पे। मैं कह रहा हूं मेरे बेटे, अगर a प्लस बी 360 डिग्री है तो क्या आप मुझे बताएंगे कि साइन ए प्लस साइन बी क्या होगा? साइन ए प्लस साइन बी क्या होगा? अब तेज नहीं छोड़ने, बिल्कुल सिस्टम से चलते रहिए। दिलीप कह रहा है सर 2 दिन छुट्टी क्यों था? साले हम नौकर हैं तेरे, मतलब हम छुट्टी नहीं ले सकते? बंधुआ मजदूर है? तू तालिबान और मैं अफगानिस्तानी हूं? अजीब बदतमीज है भाई। 2 दिन छुट्टी क्यों थी? 2 दिन छुट्टी क्यों थी? फिर 50 बार यही कमेंट कर लिया। बंधुआ मजदूर समझ रखा है क्या भाई? 2 दिन छुट्टी क्यों थी? अजीब टाइप का लौंडा है। बता के नहीं करी थी छुट्टी तुम्हारी? सुबह बोल के नहीं कहता मैं क्लास में कि भाई 2 दिन तुम्हारी कैलकुलेशन की क्लास चला दूंगा रिकॉर्डेड? कोई जबरदस्ती मैंने वो करा है? लगातार 7 दिन पढ़ा दे, छुट्टी एक भी ना ले? हद है यार, साला पागल। छुट्टी की 2 दिन छुट्टी क्यों ली? 2 दिन छुट्टी क्यों ली? और उसी चीज को 10 बार कमेंट कर लिया तो आदमी एक बार इग्नोर करे, 2 बार करे, लगातार वही चीज। छुट्टी क्यों की 2 दिन? देखिए, a प्लस बी की वैल्यू 360 डिग्री है, तो मेरे बच्चे b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 360 माइनस ए, तो साइन ए प्लस साइन बी। b की वैल्यू 360 माइनस ए। तो देखिए यार, अब आप अच्छे से जानते हैं 360 कहां आता है? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे आया तो चेंज होगा नहीं, साइन ही जाएगा, लेकिन प्लस का होगा या माइनस का वो देखते हैं। 360 यहां है, प्लस करोगे तो ऊपर चढ़ जाओगे, माइनस करोगे तो नीचे, माइनस करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ, और फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो कट जाएगा, कट जाएगा, उत्तर 0 है। इसका मतलब साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू 0 आ गई मेरे दोस्तों। साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू क्या आ गई? 0। अगर a प्लस बी का जोड़, अरे क्लास नहीं चला था, वो नहीं चलाई थी कैलकुलेशन, प्लस बी का जोड़ 360। देखिए मेरे बच्चों, अगर आप गौर से सवाल को पढ़ें सिस्टम से, यहां 10 है तो सबसे आखिरी में है 350, फिर यहां 20 आएगा तो आखिरी में आएगा साइन 340। यानी यहां से पहली तो वहां से आखिरी, यहां से दूसरी तो वहां आखिरी से दूसरी, यहां से तीसरी तो आखिरी से तीसरी। यहां 30 आया तो आखिरी से तीसरी 330 आया। ऐसे बढ़ते रहेंगे तो यहां 150 आएगा भैया, तो यहां 210 आ जाएगा। यहां 160 आएगा तो यहां 200 आ जाएगा। यहां 170 आएगा तो यहां से आ जाएगा मेरे भाई 190। यहां 170 के बाद आना है 180, तो वही 180 तो एक ही जगह है, 180 तो पेयर बनाएगा ही नहीं किसी के साथ। आप देखेंगे 10 और 350 का जोड़ 360, 0। भाई साइन ए प्लस साइन बी का जोड़ 0 होता है अगर a प्लस बी का जोड़ 360 हो। a प्लस बी का जोड़ 360, तो इसका उत्तर भी 0, इसका उत्तर भी 0, इन सब का आंसर 0 आएगा। इनका भी जोड़ 0,
इनका भी जोड़ 0 भाई, इसलिए ना क्योंकि साइन तो इनके साथ लगा ही हुआ है ना। तो हम ये कहानी तो जानते हैं कि साइन ए प्लस साइन बी का जो वैल्यू 0 होगी अगर ए प्लस बी का जोड़ 360 है, तो 170 प्लस 190 0 ना 360, तो उत्तर आएगा 0। तो सारी कट पिटा के उत्तर देंगे 0, सिर्फ एक वैल्यू फंसेगी बीच में और वो वैल्यू होगी साइन 180 डिग्री। अब साइन 180 डिग्री की वैल्यू आपको याद है तो बहुत अच्छा, नहीं तो उत्तर रख लेंगे 0। कल मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि साइन 180 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज इतना रखते हैं। अब जो बच्चे कह रहे कॉपी में नोट्स कैसे बनाए, तो नोट्स बनाने का तरीका यह है कि करीबन 30 एक पेज आप अपनी कॉपी के छोड़ दो, 30 से 40 पेज। उसके बाद शाम वाली क्लास की हेडिंग वहां से लिख के स्टार्ट कर देना, क्या बुराई उसमें।